पर भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करना है तो केवल मन को निर्मल बना लो, मन को निर्मल बनाओ। और निर्मल मन कब बनेगा? जब भगवान का खूब भजन करोगे, खूब जप करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 नौका भजन किया। 9 नौका मतलब समझ गए? 9 बार 9 लिखो, फिर जोड़ो कितनी संख्या हुई? 9,99,99,999। और इतना भजन कितने बार किया है? 9 बार किया है। 9 नौका। तब भगवान ने कृपा करी है, तब गोस्वामी जी को भगवान ने स्वीकार किया है। और फिर देखो तो सही गोस्वामी जी की सामर्थ्य। अच्छा, गोस्वामी जी को भगवत प्रेम की प्रेरणा कहां से मिली? भरत जी से। भरत जी गोस्वामी जी के आचार्य हैं। और मैं तो निवेदन करूं, भरत जी तो सभी प्रेमियों के प्रेम धर्म के आचार्य हैं। भरत जैसा प्रेम तो सब में है ही नहीं। अरे भरत जब प्रयागराज तीर्थ पहुंचे तो आंचल फैला लिया, मांगने लगे। मांग रहे हैं भरत। तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत यहां आ जाएं। विनोद भैया यहां आ जाइए। तीर्थराज प्रयाग के समक्ष पहुंच करके आंचल फैलाया। और आंचल फैला करके भरत मांग रहे हैं। तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं। मांगना किसका धर्म है? ब्राह्मण का। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। मांगना ब्राह्मण का धर्म है। पर भरत जी क्या कहते हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्म, मांगो भीख त्याग निज धर्म, मांगो भीख त्याग निज धर्म। आरती का न करई कुकर्म, आरती का न करई कुकर्म, मांगो भीख त्याग निज धर्म, मांगो भीख त्याग निज धर्म, मांगो भीख भरत जी कहते मांगो भीख त्याग निज धर्म। मैं अपने निज धर्म का परित्याग करके मांगता हूं। अच्छा, एक बात और कहें, विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौण हो जाता है। विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौण हो जाता है। जब भरत जी अयोध्या से चले, और जब अयोध्या से श्री भरत जी चले तो रथ में चले वशिष्ठ जी के संग राम जी को मनाने के लिए। तो मार्ग में श्रृंगवेरपुर आया। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषाद राज गुह। पर जब निषाद राज गुह ने आकर भरत जी के रथ के सामने प्रणाम किया, और प्रणति पूर्वक जब प्रणाम किया, तो वशिष्ठ जी ने भरत जी का, निषाद राज गुह का परिचय क्या दिया? विराजा क्या परिचय दिया? कि भरत, ये जो सामने प्रणाम कर रहे हैं ना, ये कौन है? पता है कौन है? भरत जी ने कहा, नहीं गुरुदेव। कौन है? कहे, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। इतना सुनते ही रथ से कूद पड़े भरत, कूद पड़े और जाकर के हृदय से लगा लिया।
निषाद राजगुह को। जब लौट करके आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत सुनो, ये बताओ तुम रथ से क्यों कूदे? क्या शिष्टाचार की दृष्टि से यह उचित है कि तुम रथ से उतर करके और निषाद राजगुह को स्वीकार कर रहे हो, हृदय से लगा रहे हो? क्यों गुरुदेव, अपराध हो गया क्या? बोले नहीं नहीं, शिष्टाचार की दृष्टि से बताओ। अरे भाई, अयोध्या बहुत बड़ा राज्य है और श्रृंगवेरपुर अयोध्या की ही एक छोटी सी विरासत है। भाई अयोध्या राजधानी है, तुम राजधानी के राजा हो और तुम्हारी अयोध्या की परिधि में ही श्रृंगवेरपुर है, तुम्हारे अंदर ही आता है। और तुमने रथ से उतर करके और अभिवादन स्वीकार किया। क्या यह शिष्टाचार की दृष्टि से उचित है कि तुम रथ से कूद कर हृदय से लगा रहे हो? तो भरत जी ने जो परिचय दिया सुनने योग्य। भरत जी ने यह नहीं कहा कि गुरुदेव एक बड़ा राजा छोटे राजा के लिए रथ से उतर गया। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने इनका परिचय क्या बताया मुझसे? कहा, राम सखा। ये राम जी का सखा है और भरत राम जी का सेवक है। सेवक से सखा श्रेष्ठ होता है। रथ से कोई राजा किसी राजा के लिए नहीं कूदा, रथ से तो राम जी का सेवक राम जी के सखा के लिए कूदा है। यह है विशेष धर्म। सामान्य धर्म विशेष धर्म आने पर गौण हो जाता है। अच्छा, बात समझ में आई? एक और उदाहरण से समझाते हैं। कोई बालक जन्म ले 2, 4, 10 वर्ष 10 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद अपने घर को छोड़ दे और छोड़ने के बाद फिर अपने माता पिता घर की ओर देखे तक नहीं। बेचारे बूढ़े माँ बाप किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। तो वो बालक जो उन माता पिता का बालक है, वो पाप कर रहा कि पुण्य कर रहा? बताओ बताओ, आप लोगों से पूछ रहे हैं। वो पाप कर रहा कि पुण्य कर रहा है? पापा ही कर रहा है ना, कि अपने माता पिता का ध्यान नहीं दे रहा। यही उत्तर है ना। पर अच्छा, अब ये बताओ कि कोई 10-15 वर्ष का बालक अपने माता पिता का परित्याग करके बाबा जी बन गया हो, शंकराचार्य बन गया हो, जगत गुरु पद पर बन गया हो, तो फिर वह बालक लौकिक माता पिता के लिए विचार करे या जगत पिता के लिए विचार करे? जगत पिता का विचार करे ना। यह है सामान्य धर्म, है माँ बाप की सेवा, और विशेष धर्म है श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि लेत सहज सुध दीन की सकल दया के धाम, और जननी जनक पीयूष के प्रभु श्री सीताराम। बंधुओं, मूल बात यह है कि भगवान को यदि प्राप्त करना है तो मन में निर्मलता होनी चाहिए। और मन में निर्मलता कब आएगी? जब भजन करोगे, साधन करोगे, नियम करोगे, तब मन निर्मल बनेगा। नहीं, चुगली सुनने से बढ़िया नियम नहीं है। थोड़ी और बताओ उसके बारे में। चुगली सुनने में बड़ा मन लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए मन को निर्मल बनाइए। पूतना ने कहा, मैं बनावटी वेश बना करके जाऊंगी, और पूतना महाराज बनावटी वेश बना करके चली। और जब बनावटी वेश बना करके पूतना नंद रानी यशोदा के महल में पहुंची तो पल्लू कर रखा है पूतना ने कि कोई मुखड़ा देखे ना। पर सारी व्रजवनिताएं भौचक्की रह गईं। अब कितना भी कोई बनावटी बना ले, पर कुछ ना कुछ तो असर दिखाई देगा बनावटी करने का। गोपियों ने आपस में वार्ता प्रारंभ करी, अरे बहन ये कहां से आई, कौन सी सखी है?
तब तक पूतना धड़धड़ाती हुई अंतःपुर में प्रविष्ट हो गई। नंद रानी यशोदा लाला को पालने में पालना झुला रही। नंद रानी यशोदा भी पहचान नहीं पाई कि यह कौन सी सखी आई, कौन सी सखी आई। नंद रानी यशोदा के समीप जाकर पूतना ने कहा, मैं आपके लाला को आशीर्वाद देवे की ताई आई हूं। तब तक कोई गोपी आई और आकर के वह गोपी ने कहा, नंद रानी जी आपके घर अतिथि बैठे हैं, उनका भी तो थोड़ा ध्यान दो। तो नंद रानी यशोदा लाला को पालने में अकेला छोड़कर चली गई। और जब लाला को अकेला पालने में छोड़कर गई तो पूतना को तो एकांत ही चाहिए था। अवसर मिला, गोविंद को अपनी गोद में उठाया और अपने विषाक्त स्तन को, विषाक्त पयोधर को गोविंद के मुख में दे दिया। कालकूट विष लगा करके आई है। कालकूट विष लगा करके आई है पूतना। और जैसे ही कन्हैया को अवसर पा करके पूतना ने गोविंद के मुख में वह विषाक्त पयोधर दिया, तो जैसे कोई छोटा बालक अपनी मैया के पयोधरों को पान करता है ना, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी पूतना के पयोधर को पान करने लगे। पर एक बात अद्भुत, एक घटना घटी। क्या घटना घटी? गोविंद के पयोधर मुख में देते ही गोविंद के दोनों नेत्र बंद हो गए। दोनों नेत्र बंद हो गए। सुखदेव महाप्रभु से परीक्षित ने कहा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी गंभीरता से सुनना। देखो, भगवान के नेत्र कोई सामान्य नेत्र तो होंगे नहीं। एक नेत्र है सूर्य और दूसरा नेत्र है चंद्रमा। मानो सूर्य चंद्रमा कहना चाहते हैं, अरे उल्टा, अभी अभी तो ठाकुर जी जन्मे हैं और तू कितनी अभागन है जो गोविंद को मारवे की ताई आ गई। जा, हम तुझ जैसी पापनी का मुख नहीं देखना चाहते। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। मानो सूर्य चंद्र ने पूतना को देखने की इच्छा नहीं प्रकट की। दूसरा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इस पूतना ने गोविंद के बहाने हजारों निरापराध बालकों की हत्या करी। भगवान उन जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं। आज भैया तुम सबका बदला पूरा करूंगा। इस पूतना ने मेरे बहाने तुम सबको मारा है। उन जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं कि आज इसे ठिकाने लगाऊंगा। आओ। तीसरा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? एक संत कहते थे कि भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं भगवान? कि काम तो ये वही कर रही है जो एक मां अपने पुत्र के लिए करती है। एक मां अपने पुत्र के लिए करती है काम, ये वही कर रही है। कि अहोवकीयम स्तनिकाल कूटम जिघंसयापाय यद्यप्य साध्वी कि लेभे गतिम धानुचताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। एक मां अपने बालक को पयोधर पान कराती है, दूध पिलाती है। भगवान विचार कर रहे हैं ये काम वही कर रही है जो मां करती है। मैं इसे कौन सी गति दूं? पर धन्य है मेरे दयालु परमात्मा। भगवान का स्वभाव है दया करना। परमात्मा ने पूतना के लिए कौन सी गति विचार की? लेभे गतिम धान्युचिताम ततोन्यम। जो गति नंद रानी यशोदा को मिलनी चाहिए, जो गति मां यशोदा देवकी को मिलनी चाहिए, वही गति गोविंद पूतना के लिए नियुक्त कर रहे हैं। यह है गोविंद की दयालुता। भगवान का तो स्वभाव है।
दया करना। बिंदु जी बड़ा प्यारा भाव गाते हैं, अरे यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दया का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। मधुर मधुर ताली सेवा। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल कागर है। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल कागर है, वही भेष बदल उस घर में, वही भेष बदल उस घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। हरि बोल। मधुर मधुर। जिस आंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामली रंग में मोहन है। जिस आंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामली रंग में मोहन है, उस रूप सुधा से जिसने की, उस रूपी सुधा से इसने यूं की। दीर्घ प्याल भरेंगे कभी न कभी। दीर्घ प्याल भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया कभी न हम द्वार पे आपकी आके खड़े, मुद्दत से इसी जिद पर ही अड़े।
किसी जिद पर ही अड़े। अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो दास तरेंगे कभी न कभी, तो दास करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया